आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है आज की क्लास में। तो आज की क्लास निबंध की आपकी 12वीं क्लास होगी और हम जितने भी विधा को पढ़ेंगे, एकदम से इंटीग्रेट मेंस लेवल के ही अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं आपको। यानी अगर उनके भाषागत विशेषताएँ भी पूछी जाए, तो भी आप कर ले जाओगे। क्योंकि अगर सिर्फ़ आपको पूछा जाए जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी के निबंध से आप क्या समझते हैं? या ललित निबंधकार राम वृक्ष बेनीपुरी से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले हम उनके जो भाषागत विशेषताएँ हैं, उनकी चर्चा करेंगे। उनके बारे में लिखे 2-4 पॉइंट। फिर उनके निबंध संग्रहों में कौन-कौन सा उनका निबंध संग्रह है और उस निबंध संग्रह में कितने निबंध संकलित हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण उनके निबंध संग्रह होंगे। 2-4 उनके निबंध में कौन-कौन से संकलित थे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे हमें लिखना है और ख़ास तौर से याद रखिएगा, साहित्य में सभी लोग तो पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन अगर आपका विधा से प्रश्न बन जाएगा लघुत्तरी या दीर्घ उत्तरी में, तो हम कैसे लिखेंगे? तो उसी लेवल की मैं क्लास आपको दे रहा हूँ बराबर। बस आपका काम है लिखना। लिखते रहे हर हाल 3 घंटे डेली आप लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें होगी लास्ट में, कि आप लास्ट में लिख नहीं पाओगे, पूरे प्रश्न को आप अटेंड नहीं कर पाओगे, तो समस्या बढ़ेगी फिर। तो अभी से लिखते रहें। चलिए, तो क्लास संख्या 12, तो रामवृक्ष बेनीपुरी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए थे। चलिए, अब लिखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो 22 नंबर 21 नंबर हो गए थे ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी के सभी हम संग्रहों की चर्चा भी कर चुके हैं। तो 22 नंबर डालिए रामवृक्ष बेनीपुरी। ये भी ललित निबंधकार थे। इनका जन्म 1899 में और इनकी मृत्यु 1968 में। बस मोटा मोटा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनके निबंध संग्रहों की चर्चा करने से पहले इनकी भाषागत विशेषताएं देखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए भाषागत विशेषताएं। भाषागत विशेषताएं। तो पहला लिखिए, इन्होंने निबंधों में, पहली विशेषता, इन्होंने अपने निबंधों में या ललित निबंधों में अपने निबंधों में सरल एवं सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग किया है। सुबोध भाषा का प्रयोग किया है। तो ये पहली विशेषता हो गई। ये दूसरी विशेषता, इनके निबंधों में वाक्य बहुत छोटे छोटे हैं। बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये दूसरी विशेषता हो गई। ये तीसरी विशेषता, चलिए लिख लीजिए। फिर तीसरी विशेषता लिखते हैं।
तीसरी विशेषता, इन्होंने छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हुए इन्होंने छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हुए भाषा की व्यंजकता भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में सफलता पाई है। सफलता पाई है। तो ये हो गई इनकी तीसरी विशेषता। ये चौथी विशेषता, इन्होंने अपने निबंधों में इन्होंने या अपने ललित निबंधों में भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। फिर इन्होंने या निबंधों में इन्होंने तत्सम निबंधों में इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ शब्दों के साथ तद्भव देशज अंग्रेजी उर्दू इन्होंने निबंधों में इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ तद्भव देशज अंग्रेजी उर्दू का भी प्रयोग किया है। उर्दू का भी प्रयोग किया है। तो ये हो गई पांचवी विशेषता है। चलिए एक लास्ट विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट छठवीं विशेषता है। इन्होंने प्रतीकों का भी प्रतीकों का भी प्रचुर मात्रा में प्रचुर मात्रा में ललित निबंध में प्रयोग किया है या ललित निबंधों में प्रयोग किया है। जैसे गेहूं और गुलाब किसके किसके प्रतीक हैं, प्रयोग किया है। चलिए ये लिख लीजिए। तो इनकी भाषागत विशेषताएं हो गई 6। तो पहला, इन्होंने अपने निबंधों में सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा, इनके निबंधों सॉरी इनके निबंधों में वाक्य इनको निबंधों में वाक्य बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये दूसरी बात हो गई की विशेषताएं। फिर तीसरी विशेषता है, इन्होंने छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हुए भाषा की व्यंजकता में सफलता पाई है। इन्होंने अपने ललित निबंधों में किस शैली का प्रयोग किया है, भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनके निबंधों में इन्होंने तत्सम के शब्दों के साथ तद्भव देशज अंग्रेजी और उर्दू का भी प्रयोग किया है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने
प्रतीकों का भी प्रचुर मात्रा में अपने ललित निबंधों में प्रयोग किया है। तो सबसे पहले इनका हम अब निबंध संग्रह की बात करेंगे। गेहूं और गुलाब। तो पहला इनका संग्रह लिखते हैं, गेहूं और गुलाब। 1950 का। और इसमें कितने हैं निबंध? 19 निबंधों का संकलन है। 19 निबंधों का संकलन है। और ये कैसे निबंध है? रेखा चित्र में भी आता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें अगर रेखा चित्र पूछेगा तो रेखा चित्र भी है, इसमें कई रेखा चित्र भी है इसमें। तो सॉरी, निबंध रेखा चित्र है, यानी रेखा चित्रात्मक निबंध है इसमें। तो चलिए, गेहूं और गुलाब में कितने निबंध संकलित है? 1950 का है ये। 19 निबंधों का संकलन है। अब इनका हम एक एक लिखते हैं। तो पहला ही गेहूं बनाम गुलाब। तो दोनों याद रख लीजिएगा, ये रेखा चित्र में आएगा और निबंधों में भी आएगा। तो पहला गेहूं बनाम गुलाब। दूसरा जहाज जा रहा है। जहाज जा रहा है। चरवाहा। तितलियां। फुलशुंघनी। फूल शुंघनी। नथुनिया, यहीं पर लिख लेते हैं जो छोटे छोटे हैं। नथुनिया। नींव की ईंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नींव की ईंट। पुरुष और परमेश्वर। पुरुष और परमेश्वर। ये मनोरम दृश्य। दृश्य। चलिए, कितने हो गए? पहला गेहूं बनाम गुलाब, दूसरा जहाज जा रहा, तीसरा चरवाहा, चौथा तितलियां, पांचवा फूल सुंघनी, छठा नथुनिया, सातवां नींव की ईंट, आठवां पुरुष और परमेश्वर, नौवां ये मनोरम दृश्य। और ये सभी दोनों याद रख लीजिएगा, रेखा चित्र में आएगा क्योंकि निबंधात्मक रेखा चित्र है ये। और रेखा चित्र में भी आएगा ये संग्रह, गेहूं और गुलाब। तो दोनों याद रख लीजिएगा। चलिए, 9 हो गए। ये मनोरम दृश्य। चलिए और लिखते हैं। मीरा नाची रे। मीरा नाची रे। टोम खाना। चक्के पर, ये सभी इंपॉर्टेंट है। नाची रे। टोम खाना। चक्के पर। रोपनी। पनिहारिन। रोपनी। पनिहारिन।
बचपन। देखिए, बचपन एक आत्मकथा भी है ना गांधी जी की, ये भी याद रख लीजिएगा। तो बचपन हो गया। फिर किसको लिख रहे हैं? किसको लिख रहे हैं? 26 वर्ष बाद। पहली वर्षा और लागल करेजवा में चोट। पहली वर्षा। तो यहाँ 9 हो गए थे। चलिए, ये 10 हो गया। वीरा नाची रे 11, किसको लिख रहे हैं 12, 26 वर्ष बाद। 13 पहली वर्षा, 14 लागल करेजवा में चोट, 15, 16, 17 या 18 और ये 19। तो ये 19 निबंधों का संग्रह है ये, और ये भी ललित निबंधकार में ही आता है। चलिए लिख लीजिए इतना, फिर और लिखवाते हैं इनके संग्रहों से। फिर लिखते हैं वंदे वाणी विनायको। फिर दूसरा इनका निबंध संग्रह, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वंदे वाणी विनायको। ये 25 निबंधों का संकलन है। 1954 की रचना है, और इसमें कितने हैं? 25 निबंध। चलिए अब एक को लिखते हैं। तो पहला, वंदे वाणी विनायको। दूसरा, नया देश, नया समाज और नया साहित्य। नया समाज और नया साहित्य। फिर तीसरा, साहित्य की उपेक्षा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। साहित्य की उपेक्षा। फिर पुरानी कथाएं नए रूप। पुरानी कथाएं नए रूप। फिर साहित्यिकता और साधुता। साहित्यिकता और साधुता।
फिर दो ताज। देखिए दो ताज मसान में भी है जो इनका संग्रह है, और इसमें भी है। चलिए लिखते रहें। दो ताज। चलिए नंबरिंग हो जाए, 1 मिनट। तो वंदे वाणी विनायक को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। दूसरा, नया देश नया समाज। तीसरा, साहित्य की उपेक्षा को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चौथा, पुरानी कथाएं। पांचवा, साहित्यिकता और साधुता। फिर छठवां, दो ताज। 9 निर्माण। विराम, साहित्य सृष्टा। फिर हिंदी का आधुनिक साहित्य। हिंदी का आधुनिक साहित्य। फिर हमारा राष्ट्रीय रंगमंच। फिर नाटक का नया रूप। नाटक का नया रूप। हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए लिख लीजिए इतना। फिर राष्ट्रभाषा बनाम राज्यभाषा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। राष्ट्रभाषा बनाम राज्यभाषा। फिर कला और साहित्य। फिर साहित्यिकों की स्मृति रक्षा। साहित्यिकों की स्मृति रक्षा। तो 6 हो गए थे। चलिए यहाँ सातवें से नंबरिंग कर लेते हैं। 7, 8, 9। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। 10, 11। इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। 12, 13, 14। चलिए लिख लीजिए इतना। फिर लिखिए 15। कविता का सम्मान। फिर साहित्य कला और मध्यम वर्ग। साहित्य कला और मध्यम वर्ग।
फिर बैले या नृत्य रूपक, बैले या नृत्य रूपक, सांस्कृतिक स्वाधीनता की ओर, सांस्कृतिक स्वाधीनता की ओर, फिर नई संस्कृति की ओर, फिर हिंदी भाषा का स्थिरीकरण, तो ये 16 हो गया। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। साहित्य कला और मध्यम वर्ग, 17, 18, 19, 20। चलिए 20, 5 और लिखते हैं। फिर साहित्य और सत्ता, साहित्य और सत्ता, फिर साहित्यकों विद्रोही बनो, साहित्यकों विद्रोही बनो, फिर साहित्य और संस्था, फिर सभी भारतीय भाषाओं की जय, सभी भारतीय भाषाओं की जय, फिर नेपाल के कवि की वंदना। लास्ट तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 और बचे थे ना। लास्ट है नेपाल की कवि वंदना, कवि वंदना। तो 25 निबंधों का संग्रह है। तो 20 तक हो गया था। 21 साहित्य और संस्था को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। 22, 23 साहित्य और संस्था को भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। 24 सभी भारतीय भाषाओं की जय। और 25वां नेपाल की कवि वंदना। तो ये अ, जो वंदे वाणी विनायको हो, जो 25 निबंधों का संग्रह है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हालांकि सभी 25 निबंधों को एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको टिक करवा दिया। तो चलिए अब इनका अगला निबंध संग्रह तीसरा, तो 2 हो गए। तीसरा निबंध संग्रह मसाल लिखते हैं। तीसरा संग्रह इनका मसाल।
1959 का है ये, और इसमें 14 निबंध संकलित हैं। तो पहला लिखिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। फिर पुरुष और परमेश्वर, देखिए उसमें भी है ना, और इसमें भी संकलन है, पुरुष और परमेश्वर। दो ताज, दो ताज उसमें भी है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, दो ताज। जीवन और मरण, जीवन और मरण, क्रांतिकारी कृष्ण। क्रांतिकारी कृष्ण। वर्ग विहीन जात विहीन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ग विहीन जाति विहीन। तो पहला इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, दूसरा पुरुष और परमेश्वर, दो ताज को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, जीवन और मरण, पांचवा क्रांतिकारी कृष्ण, और छठवां वर्ग विहीन, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वर्ग विहीन जात विहीन। फिर लिखिए, कुछ क्रांतिकारी विचार। कुछ क्रांतिकारी विचार नई संस्कृति की ओर, नई संस्कृति की ओर, इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह पर आधारित है, इंकलाब जिंदाबाद। नींव की ईंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, नींव की ईंट। कसमय देवाय, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है, कसमय देवाय हविषा विधेम। हविषा विधेम। आंधी में चलो, फिर शहीदों की चिताओं पर, शहीदों की चिताओं पर, और मसाल।
चलिए देखते हैं कितने नंबर हो गए। तो 6 यहाँ तक हो गए थे। 7, 8 इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, 9 भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, 10 भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, 11 तस्मै देवाय हविषा विधेम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, 12, 13 और 14। तो ये हो गया मसाल। तो इनके 3 निबंध संग्रह हो गए। चौथा लिखते हैं, लेकिन चौथा बस निबंध ही लिख लीजिएगा। मसाल हो गया, सतरंगा एक डाल लीजिएगा, सतरंगा भी। तो चौथा यहीं पर डाल लीजिएगा संग्रह इनका, सतरंगा। सतरंगा भी इनका निबंध संग्रह है। तो चलिए, ये आपके राम ऋषि बेनीपुरी जी के सभी निबंधों की चर्चा हो गई। अब एक और लिख लेते हैं, राजनाथ पांडे जी को। तो 22-23 नंबर। दूसरे कवि डालते हैं राजनाथ पांडे। तो इनके 3 ही निबंध संग्रह है, बनारस में इनका जन्म हुआ था। और तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है संग्रह। एक सुबह है बनारस, शेष लकीरें, 3 ही संग्रह है इनके, तीनों संग्रह ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी, पहला सुबह है बनारस, सुबह है बनारस, शेष लकीरें, तीसरा इनका नया निर्माण नया संकल्प। नया निर्माण नया संकल्प। चलिए लिख लीजिए ये तीनों। और अगले आपके कवि का नाम डाल लीजिएगा कर्णधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर के निबंध संग्रहों से भी हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए अगले क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे आपके दिनकर साहब के निबंध संग्रहों की। तो निबंध संग्रह दिनकर जी के भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनके कितने कितने निबंध संकलित हैं, 2-4 उनके निबंध संग्रह भी देखेंगे, एक एक निबंधों को भी हम समझेंगे। तो चलिए अगले क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।